हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गोल्गी apparatus। इसका यूज़ आपको नीट की एग्ज़ाम, 9th का सिलेबस, 11th का सिलेबस, बीएससी, जहाँ भी साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी का सिलेबस है वहाँ आपको यूज़ होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद गोल्गी apparatus और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज गोल्गी apparatus। क्या है गोल्गी apparatus? गोल्गी apparatus is a stack of membranous flattened sacs and vesicle concerned with cell secretion। ये क्या है? स्टैक्स से, दैट मीन्स बंडल है, बंच है। स्टैक्स ऑफ द मेम्ब्रानस फ्लैटन्ड सैक्स, जिसके अंदर मेम्ब्रानस फ्लैटन्ड सैक्स है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है गोल्गी apparatus। यह यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल का हर एक ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब गोल्गी apparatus को भी मेम्ब्रेन होगा, फ्लैट सैक्स होते हैं एंड इसके अंदर वेसिकल्स होंगे। गोल्गी apparatus मेनली रोल करता है सेल सिक्रीशन में। मतलब जो भी सेल सिक्रीशन करती है उनके अंदर गोल्गी apparatus बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। गोल्गी apparatus were first described by कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में फर्स्ट टाइम गोल्गी apparatus को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने स्टडी किया था नर्व सेल, दैट मीन्स न्यूरॉन इन बार्न आउल। आउल का एक प्रजाति है जिनको कहा जाता है बार्न आउल। इनके ब्रेन के जो सेल होते हैं जिनको न्यूरॉन कहा जाता है, नर्व सेल कहा जाता है, उनके अंदर इन्होंने जो स्टैक्स ट्यूब्यूल्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो ट्यूब्यूल्स है उनका स्टडी किया और उनके नेम से ही इस कॉम्प्लेक्स को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी और उनके नेम से इस ऑर्गेनली को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या गोल्गी apparatus कहा जाता है। गोल्गी apparatus कैन बी आइडेंटिफाई बाय वेरियस नेम्स। वेरियस नेम्स से इसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, डिक्टियोसोम, लिपोकॉन्ड्रियन, इंटरनल रेटिकुलर apparatus, कैनिकुलर सिस्टम, ट्रोफोस्पोंजियम। ऐसे वेरियस नेम्स से जो वेरियस साइंटिस्ट ने, वर्कर्स ने इनको वेरियस नेम दिए हैं, इस नेम से गोल्गी apparatus जाने जाते हैं। मोस्ट ऑफ हम यूज़ करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज या गोल्गी apparatus। जनरली द टर्म डिक्टियोसोम, ये जो टर्म है डिक्टियोसोम, it is used for Golgi body of invertebrates and plants। इन्वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स में जो गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। गोल्गी बॉडीज आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्लोट होने वाला यह एक मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनली है। मोस्ट एनिमल सेल कंटेन ओनली वन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बहुत से एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, बट डेवलपिंग oocyte ऑफ द कॉर्डेट कंटेन मेनी गोल्गी बॉडीज। कॉर्डेट का जो oocyte होता है उनके अंदर मेनी गोल्गी बॉडीज हो सकते हैं। सिमिलरली नर्व सेल, लिवर सेल कंटेन मेनी गोल्गी बॉडीज। प्लांट सेल यूजुअली कंटेन हंड्रेड्स ऑफ गोल्गी बॉडीज। मतलब जो भी सेल सिक्रीशन के अंदर रोल करती है उनके अंदर गोल्गी apparatus का नंबर या गोल्गी बॉडीज का नंबर ज़्यादा हो सकता है। ऐसे भी कोई सेल होते हैं जिनके अंदर गोल्गी apparatus एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल, सर्टेन फंजाई, स्पर्म सेल ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट एंड आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus एब्सेंट होता है। हम अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वह मेनी ट्यूब्यूल्स से तैयार होता है। मेनी ट्यूब्यूल्स का यह स्टैक्स होता है, बंडल होता है, बंच होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है
उसके अंदर जो जो पार्ट होते हैं वह डेफिनेशन के अंदर ही प्रेजेंट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक्स। इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। जैसे यह फ्लैटेंड सैक्स है, यह मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक्स एंड वेसिकल्स, ऐसे वेसिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स से मेनी वेसिकल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे विच आर इंटरकनेक्टेड बाय, इंटरकनेक्ट होते हैं बाय द ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स है ऐसे ट्यूब्यूल्स से इंटरकनेक्टेड होंगे यह फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यह जो सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यह मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच प्रेजेंट होगी। जो साइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड फेस करके होता है उस साइड को सिस रीजन कहा जाता है। यहाँ सिस रीजन होगा ये साइड, इस साइड को सिस रीजन कहा जाएगा। ये जो साइट होती है यह न्यूक्लियस के साइड को फेस करके होंगी, न्यूक्लियस के साइड को फेस करके होंगी। उसके अपोजिट ट्रांस रीजन होता है। ट्रांस रीजन ये साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में फेस करके होंगी। सिस रीजन के अपोजिट साइड को ट्रांस रीजन कहा जाता है या ट्रांस फेस कहा जाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर। यह डिस्क शेप स्ट्रक्चर है फॉर्म बाय स्टैक ऑफ सिस्टर्नी एंड पेरिफेरल वेसिकल्स। इसके अंदर मेनी सिस्टर्नी होती है। ये सिस्टर्नी मतलब क्या है, यहाँ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाया है, these are tubular structure parallelly arranged structure, this structure is called as the cisternae, इनको cisternae कहा जाएगा। flattened tubules, these are called as the cisternae। vesicles, यह vesicles होते क्या है, vesicles ये around the nearby flat tubules मतलब cisternae के आसपास यहाँ ये वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, इनको वेसिकल्स कहा जाता है। जो इंटरकनेक्ट होते हैं विद द ट्यूब्यूल्स इनको वेसिकल्स कहा जाएगा। यह है वेसिकल्स और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द ट्यूब्यूल्स। मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में हम लोग दिखाएंगे सिस रीजन, यहाँ सिस रीजन है, trans region opposite to the cis region, many flattened tubules are arranged which are called as the cisternae, vesicles and tubules। cisternae जो होते हैं these are elongated flattened sac of Golgi complex filled with the fluid and piled one upon the other to form a stack। ये एक दूसरे के ऊपर पिल्ड होते हैं टू फॉर्म अ स्टैक, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे। दे आर अरेंज इन पैरेलल बंडल, पैरेलल बंडल में इनकी अरेंजमेंट होती है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ओके, पैरेलली अरेंज्ड होंगे ऑन वन अबाउ द अदर। इन मोस्ट सेल द नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरीज फ्रॉम द 3 to 7। सिस्टर्नी का जो नंबर होता है मोस्ट ऑफ सेल के अंदर 3 to 7 होता है। बट मोस्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ द सेल कंटेन 10 to 20 सिस्टर्नी ऑल्सो। कुछ ऐसे भी टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर 10 to 20 सिस्टर्नी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो सिस्टर्नी होते हैं इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड भरा होता है इनके अंदर। गोल्गी एपरेटस का यह जो रीजन होता है जिसको हम सिस रीजन कहते हैं, यह रीजन टुवर्ड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अराउंड ट्यूब्यूल्स होंगे, फ्लैटेंड ट्यूब्यूल विच आर कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ होंगे। उसके बाद यह ट्यूब्यूल स्टार्ट होते हैं सिस रीजन के। यह फॉर्मिंग फेज है, मतलब यहाँ से ट्यूब्स फॉर्म होना स्टार्ट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। और अपोजिट साइड में जो ट्रांस रीजन है वह मैचुरेशन फेज है या मैचुरिंग फेज है, यहाँ ट्यूब्स फॉर्म होना स्टॉप हो जाता है। ओके,
गोल्गी एपरेटस का जो भी मेम्ब्रेन होता है वह मेम्ब्रेन सेम लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। दैट मीन्स इट इज मेड अप फ्रॉम द फ्लूइड मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड मोजाइक के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर इसके मेम्ब्रेन का होगा। सिस्टर्नी के साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है गोल्गी एपरेटस के अंदर वह है वेसिकल्स। वेसिकल्स होते क्या है? दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के क्लोजली एसोसिएशन में होंगे। दे मे बी डेवलप आइदर बाय द बडिंग और बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ एंड ऑफ द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का जो एंड होता है उनका कंस्ट्रिक्शन होके इनका फॉर्मेशन होगा वेसिकल्स का, या सिस्टर्नी का बडिंग ऑफ होगा। ओके, सिस्टर्नी के बडिंग ऑफ होने से वेसिकल्स फॉर्म होंगे, या यह फॉर्म होते हैं बाय द कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन से भी फॉर्म होंगे। और ट्यूब्यूल्स का रोल क्या होता है? ट्यूब्यूल्स का रोल बस होगा कि यह सिस्टर्निस को और वेसिकल्स को बाइंड करके रखने का काम करता है। अब हम शॉर्ट में देखेंगे कि गोल्गी एपरेटस वर्कआउट कैसे करता है। इस डायग्राम में दिखाया है कि गोल्गी एपरेटस जो होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड होगा। ओके, यहाँ न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। यहाँ जो डायग्राम दी है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड ये जो ट्यूब्यूल्स है, यह ट्यूब्यूल किसके है? यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। इन ट्यूब्यूल्स के सरफेस पे मेनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके ग्रैन्यूल से? यह राइबोसोम के ग्रैन्यूल से। राइबोसोम क्या करता है? यह प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक करके। ओके, यह प्रोटीन फॉर्म करेगा। यह जो प्रोटीन फॉर्म करता है वह वेसिकल के फॉर्म से, जिनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहा जाता है, वह वेसिकल के फॉर्म में किस रीजन में बाइंड होगा? यह बाइंड होगा फॉर्मिंग फेज, दैट मीन्स सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के सिस फेज में यह आएगा। यहाँ यह सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज होगा इन द ल्यूमेन ऑफ द सिस्टर्निस। उसके बाद यह एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में, फिर नेक्स्ट सिस्टर्नी के अंदर, नेक्स्ट सिस्टर्नी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके हेल्प से यह ट्रांसफर होगा। और यहाँ इसके ऊपर क्या प्रोसेस होंगी? इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वह इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज होगा। और लास्ट में जहाँ ट्रांस फेज है या मैचुरेशन फेज है, ये जो है मैचुरेशन फेज है या ट्रांस फेज है, लास्ट का ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ एक वेसिकल पिंच्ड आउट होगा, उसको सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स, सॉरी सिक्रेटरी वेसिकल्स कहा जाएगा। वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में बड आउट होता है या पिंच्ड आउट होता है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके यह कनेक्ट होता है, और जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वह सेल से बाहर रिलीज किया जाता है। ऐसे गोल्गी एपरेटस सेल के अंदर रोल करता है। सो गोल्गी एपरेटस का इन शॉर्ट मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। आई गेस आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसका यूज़ आप नीट के एग्ज़ाम में कर सकते हैं। एनसीईआरटी का भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आया है, और आप बीएससी का जहाँ जहाँ भी सेल बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी का स्टडी करते हैं, वहाँ आपको इस गोल्गी एपरेटस का ये जो ऑर्गेनली है इसका आपको यूज़ होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।